ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। भारत रूस चीन की तिकड़ी कितनी ताकतवर, नाटो को दे पाएगी टक्कर। नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन 32 देशों का एक सैन्य गठबंधन है जिसमें से अधिकांश उत्तरी अमेरिका और यूरोप से है। इसकी स्थापना 1949 में अपने सदस्यों को बाहरी खतरों से बचाने के लिए की गई थी। इसके प्रमुख सदस्यों में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी शामिल है। दूसरी ओर ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। मूल रूप से इसके 5 देश शामिल थे: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 2024 में इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करके इसका विस्तार किया गया, जिसमें यह 10 सदस्यीय समूह बन गया। नाटो रक्षा क्षेत्र में मजबूत है जबकि ब्रिक्स आर्थिक विकास पर केंद्रित है। लेकिन कुल मिलाकर कौन ज्यादा शक्तिशाली है, इसे हम सैन्य शक्ति, सकल घरेलू उत्पाद, जनसंख्या और अन्य प्रमुख कारकों के आधार पर उसकी तुलना करके आपको बताते हैं। नाटो संरचना और उद्देश्य। नाटो का गठन 1949 में एक सैन्य गठबंधन के रूप में हुआ और मुख्य संभावित आक्रमणकारियों के विरुद्ध सामूहिक रक्षा के लिए, विशेष रूप से शीत युद्ध के दौरान। इसमें 31 सदस्य शामिल है जिसमें मुख्यतः उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देश शामिल है जो पारस्परिक रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है। सामूहिक रूप से नाटो देशों का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 38 ट्रिलियन डॉलर है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन का महत्वपूर्ण योगदान है। नाटो सैन्य तैयारी और रक्षा क्षमताओं पर जोर देता है। अपने सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सैन्य संसाधनों पर भारी खर्च करता है। किसका पलड़ा भारी? नाटो और ब्रिक्स की सैन्य शक्ति की तुलना करते समय कई कारक सामने आते हैं जिसमें सैन्य व्यय, सैनिकों की संख्या, तकनीकी क्षमता और समग्र रणनीतिक उद्देश्य शामिल है। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 में उल्लिखित सामूहिक रक्षा के सिद्धांत के तहत कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। इसे ऐतिहासिक रूप से संभावित हमलावरों के विरुद्ध एक मजबूत निवारक प्रदान करता है। 2024 में नाटो सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से रक्षा पर उल्लेखनीय व्यय किए जाने की उम्मीद है और कई देश 2014 में वेल्स शिखर सम्मेलन में निर्धारित 2% सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को प्राप्त करने या उससे अधिक करने का लक्ष्य रख रहे हैं। उदाहरण के लिए पोलैंड द्वारा 2024 में अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4.7 रक्षा पर खर्च किए जाने का अनुमान जताया गया। वहीं यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद से नाटो ने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है। यह गठबंधन अब खतरे के स्तर के आधार पर विभिन्न समय सीमाओं पर 5 लाख सैनिकों तक को जुटा सकता है। इसमें 10 दिनों के भीतर तैयार 1 लाख टियर बल भी शामिल है। RIC क्या है? रूस, भारत और चीन के गठबंधन को RIC कहा जाता है। हालांकि RIC कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, ना ही इस संगठन का कोई औपचारिक ऐलान किया गया है, लेकिन इसको बनाने के लिए कई बार कोशिशें की जा चुकी है। इसकी शुरुआत 1990 के दशक में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने की थी। इसका मकसद अमेरिका और पश्चिमी देशों के वर्चस्व को कम करना और दुनिया को बहुध्रुवीय व्यवस्था बनाना था। सैन्य ताकत के मुकाबले कहाँ खड़ा है RIC? RIC की ताकत बहुत ज्यादा है। RIC में नाटो के मुकाबले में करीब 1.5 गुने ज्यादा सैनिक है। RIC में रूस के पास 13.2 लाख, भारत के पास 14.5 लाख और चीन के पास 20 लाख सैनिक है। दुनिया में कुल 12,402 परमाणु बम है। इसमें से 51% यानी 6,352 परमाणु हथियार RIC के पास है। RIC की जीडीपी नाटो से 2 गुने से ज्यादा है। ये जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर है। इस तरह के RIC की जीडीपी 61.3 ट्रिलियन डॉलर की है। दुनिया के 37% आबादी भारत 147 करोड़, चीन 142 करोड़ और रूस 14.6 करोड़ में रहती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।